देखो, आप जब होटल में रेस्टोरेंट में जाते हो ना तो खाना का ऑर्डर करते हो, और जब खाना आता है, आइटम आपके पास परोसा जाता है, पनीर का आइटम हो, कोफ्ता हो, नॉनवेज हो, या कोई भी आइटम आपके पास आता है तो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है, लजीज लगता है, और आपके मुख से क्या होता है, पानी ही पानी, पानी ही पानी आने लगता है, और आप खाना शुरू करते हो, खाने लगते हो, खाने लगते हो, क्योंकि जब आइटम बहुत अट्रैक्टिव होता है ना तो क्या होता है, पेट जो होता है चौड़ा होने लगता है और आप ज़्यादा 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 खाते जाते हो। देखो, होता क्या है ना कि जो होटल की आइटम होती है ना, उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा डाली रहती है, विनेगर डाला रहता है, क्रीमी जो चीज़ है वो डाले रहते हैं, तो देखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है, और उसका कलर देख करके, लाल जो कलर कलर होते हैं वो देख के आपके मुख से पानी आने लगता है, आप खाना शुरू करते हैं, ज़्यादा ही खा लेते हो, और जब वो आइटम आपके पेट में जाता है तो क्या करता है, एसिड और ज़्यादा एसिडिक आपके स्टमक को कर देता है, और आपके लिए वो थोड़ी देर के बाद जो फूड का आइटम था पॉइजनस हो जाता है। अब देखो, गौर करो ना, तो जो छोटी सी बात है जीवन की कितनी बड़ी हमको शिक्षा देता है, कि हम लोग देखो जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, कुछ जो रिश्तेदार होते हैं, इष्ट मित्र होते हैं, निकटवर्ती होते हैं, जो हमेशा आपके साथ चिपके रहेंगे, सटे रहेंगे, इतना मीठा लच्छेदार भाषा में बात करेंगे जैसे उनके मुख से सिर्फ और सिर्फ अमृत ही टपक रहा है, मिश्री ही टपक रहा है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग कैसे मेरा नुकसान कर रहे हैं, और जब आपकी आंखें खुलती है तब तक बहुत देर हो गया होता है, आपके जीवन में जहर घुल गया होता है, आपको समझ ही नहीं आता कि इतने दिन से आप किसके साथ रह रहे थे, कैसे सर्पीले सर्पीले लोग थे जो पूरा मेरा शोषण दोहन दमन किए, और आज जब विपरीत परिस्थिति आया तो हमको छोड़ के चलते बने। देखो, यहाँ पे ना गलती आपकी है। होता क्या है ना कि लोगों का काम है फैब्रिकेटेड पॉलिश सेंटेंस बोलना, मीठी भाषा में बात करना, और सबसे पहले आप ये देखो कि लोग क्यों हमसे मीठी बात कर रहे हैं। देखो, अच्छी बात करना चाहिए, पॉजिटिव बात करना चाहिए, ग्रोइंग बात करना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई इंसान आपके साथ हमेशा ही हमेशा मीठा बात कर रहा है और आपके साथ अपना उल्लू सीधा करना कोशिश कर रहा है, तो आप थोड़ा सचेत हो जाओ, रुक जाओ। देखो, जीवन में ना होता क्या है कि रिश्ते के नाम पे लोग फ़ायदा उठाते हैं, रिश्ते के आड़ में क्या करते हैं कि आपका कहीं ना कहीं शोषण करना चाहते हैं, या शोषण करते आते हैं बरसों से, और आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन होता क्या है कि आप भी कब तक लिहाज के बंधन को ढोगे, कब तक रिश्ते के बोझ से दबे रहोगे। आपने भी लिहाज किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सहनशील बने, लेकिन एक समय के बाद आपका मन क्या कहता है ना कि कब तक तुम बर्दाश्त करते रहोगे, आखिर तुम्हारा भी तो एक दायरा है, लिमिटेशन है, उठना है, ग्रो करना है, कब तक लोगों के हाँ में हाँ करते रहोगे। और देखो, जिस दिन आप इन रिश्तेदारों को ना कह दिए ना कि अब इससे ज़्यादा हम आपकी सेवा में नहीं संलग्न हो सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना लाइफ है, मैं अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उठना चाहती हूँ, ग्रो करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपके हाँ में हाँ चाटुकरी चापलूसी करने के लिए नहीं आई हूँ धरती पे। देखोगे ये जो रिश्तेदार है ना, तुरंत ही झनक जाएंगे, तुरंत ही आपसे क्या करेंगे, ऐंठना शुरू करेंगे, आपसे डिस्टेंस रखना शुरू करेंगे, आपसे लड़ाई करने के मूड में आ जाएंगे। अब देखो, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आप ये तलाशो कि हमको जीवन में क्या करना है। आपके लाइफ का ना मोटो स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो, रहना समाज में है, परिवार में है, समाज परिवार को छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन उसके पहले आपको अपने टेक केयर की जिम्मेवारी खुद लेना है। जो इंसान अपना टेक केयर खुद कर सकता है वही इंसान दूसरे को भी आगे चल के बढ़ने में मदद करता है। देखते हो ना, कहीं रास्ते पे हम जाते हैं, सुनसान इलाका है, उधर से कोई इंसान अपोजिट तरफ से आ रहा है गाड़ी से, तो हम लोग क्या पूछते हैं, आगे रास्ता खुला है कि नहीं, साफ़ है कि नहीं, क्योंकि आप उधर से आ रहे हो। वो आदमी बोलता है ठीक है, एकदम सही है, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी जाते हो किसी मंदिर पे, किसी झील पे घूमने, और बहुत अच्छा से घूम फिर के आते हो कि नहीं। उसी तरह लाइफ के साथ भी होता है, यही नियम लाइफ के साथ भी काम करता है। आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, अपने लाइफ के बारे में सोचो हमको कैसे बढ़ाना है। जो लोग बहुत ज़्यादा आपको चापलूसी करते हैं, ठीक है, वो करते क्या हैं, आपसे फ़ायदा लेते हैं, और आपको समझ ही नहीं आता कि आप अपने जीवन का काम छोड़ के, अपने जीवन का जो क्रिएटिव वैल्यू है उस सब को छोड़ के इनकी सेवा में लगे हुए हो। इन द मीन टाइम इनको तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, आपका सेवा के नाम पर भरपूर शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं। इन द मीन टाइम आपका जीवन का समय पास होता गया, क्योंकि देखो, जीवन का जो समय ना हर क्षण निकल रहा है, और ये आपको इसका एहसास तब होता है जब जीवन का एक लंबा समय बीत जाता है। तब आपको लगता है कि अरे, मैंने अपने जीवन का कितना बहुमूल्य समय इन बेकार लोगों के साथ गंवा दिया। देखो, पैसा जाना बहुत छोटी चीज़ होता है, पैसा तो फिर मेहनत करके उससे कई गुना ज़्यादा कमा लेता है इंसान, लेकिन जो बहुमूल्य समय होता है जहाँ पे दिमाग को किसी क्रिएटिव, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, ग्रोइंग चीज़ में लगाना था, वो समय लॉस हो जाता है ना, तो फिर लौट के नहीं आता। मन और आत्मा फिर अंदर से हमेशा कचोटता रहता है कि तुम क्यों इन बेकार के लोगों के साथ, बहियात के लोगों के साथ उलझे रहो। इसलिए लाइफ में ना अपने बढ़ने के बारे में मोटो मकसद खुद डिसाइड क्या करो कि हमको कैसे बढ़ना है। और बहुत जो लोग आपकी चापलूसी चाटुकरी करते हैं ना, जिनको देख के आप पिघल जाते हो, उससे हमेशा डिस्टेंस रखा करो। ये लोग बहुत लंबे समय तक काम आने वाले नहीं हैं, सिर्फ अपने बढ़ने के बारे में सोचो।